प्रातः क्लास चल रहा था 9/7/67। रविवार को 8वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। ये जो लड़ाई होनी है, लड़ाई के बाद विश्व में शांति रहेगी, सुख और शांति रहेगी, पवित्रता, शांति, सुख रहेगा। तो कल्प कल्प ये लड़ाई से ही स्वर्ग की स्थापना होती है। ऐसे लिखो एकदम कि लड़ाई से ही सुख शांति की स्थापना होती है। लड़ाई में तो जरूर दुख और अशांति बहुत होती है। तो ये लड़ाई लगना जरूर है। बाबा कहते हैं बाबा बाबा तब कहते हैं, पता नहीं बाबा कहने से बहुत बच्चियां हैं, बस शिव बाबा बोला और आंखों से प्रेम के आंसू आ जाते हैं। तुम नहीं आती, तुमको नहीं आते हैं। हाँ, बाबा के पास चिट्ठियां लिखती हैं बाबा, बस आपका नाम याद आने से ही हमारा प्रेम के आंसू बहते। हम कब आकर के आपसे मिलेंगे? देखा हुआ भी नहीं है। जिन्होंने देखा हुआ है वो तो ऐसे भी हैं जो कुछ मानते भी नहीं है बिल्कुल, और देखा हुआ है फिर भी याद नहीं करते हैं। वो तो बिगर देखे ही नहीं है कभी बाबा को, और फिर ऐसी ऐसी चिट्ठियां लिखती हैं। बाबा कहते हैं ये ड्रामा में तो बड़ा वंडर है, क्योंकि बच्चे ये है तो ड्रामा ना। वंडर है ड्रामा में न देखा कभी। कितनी चिट्ठियां लिखती हैं, बाबा हमको बंधन से छुड़ाओ, हमने आपको देखा है, आप ब्रह्मा के तन में आते हैं। क्योंकि बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, और फिर ब्रह्मा का हो करके फिर बालक कृष्ण बच्चे का भी होता है। समझे ना? क्योंकि तुम ब्रह्मा द्वारा प्रिंस बनते हो ना, बाप बनाते हैं। तो ये भी बहुतों को आगे चल करके बहुतों को होगा, और ही जास्ती होगा। फिर भी तो बालक होगा ना, बच्चा बुद्धि। आगे चल करके पुरुषार्थ करेंगे ना, तो बच्चे ये तो जरूर है, जितना मनुष्य मरने के समय में होते हैं तो राम 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 उनको बहुत तो सब आकर के लगते हैं। क्योंकि आसपास राम राम कहते हैं, मित्र, संबंधी, गुरु, गोसाई कहते हैं मरने के समय राम को याद करो, भगवान को याद करो। तब देखेंगे। अभी तो सबको मरना है ना,
तभी मरेंगे जब इनको सब परिचय तो मिलेगा। फिर खूब शिव बाबा को याद करने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे अब बाकी टाइम कहाँ है, बस सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे। जैसे बाबा कहते हैं ना, मेकअप करो, आपस में मिल करके घूमो फिरो, चक्कर लगाओ, इतनी याद करो तो बस कि हम अपना विक्रम तो विनाश कर ले रहे हैं बाबा का अज्ञात में। तो मेकअप, इसको मेकअप कहते हैं। बाबा ने समझाया ना कि जब ट्रेन लेट होती है तो मेकअप करते हैं ना। अगर तुम समझते हो कि हमको टाइम नहीं मिलना है, मिलता भी नहीं है, तो जब मौका मिलता है तो मेकअप करो। समझा ना? और यहाँ आकर के भी मेकअप कर सकते हो। हाँ, कोई कम कोई ज़्यादा। यहाँ आने में खर्चा क्या लगता है? 50, 100, 200 रुपया खर्चा हो, परंतु कमाई कितनी होती है। अरे बच्चे, ये बेचारे गरीब आते हैं, अगर ये अच्छी तरह से ज्ञान लेते हैं तो बड़ी कमाई होती है जन्म जन्मांतर की। तो जांच करनी चाहिए, कहाँ हमको शांति मिलती है। यहाँ तो शांति है ना, और राय भी देते रहते हैं। बाप घड़ी घड़ी राय देते हैं, ऐसा करो ऐसे करो। तो यहाँ भी देखो बच्चे आते हैं, तो यहाँ तो बच्चे आकर के पुरुषार्थ भी करते हैं। बोलते भी हैं, जैसे नवदा वो होते हैं ना, जिसमें सुआ डालो सुआ निकालो तो कभी भी छेद न रहे। क्या होता है वो चीज देखी है? 9/7/67 की वाणी का 9वां पेज। एक नवदा जो कश्मीर से आते हैं ना, किसी ने कुछ कहा, हाँ ऐसे वो होते हैं बनाया हुआ, तो उसमें कोई भी चीज़ डालो तो निकालो तो चीज़ ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं, कोई एक चीज़ नहीं होती है, बहुत होती है। किसी ने कुछ कहा, हाँ बहुत चीज़ होती है, नरम होती है, उनको सुआ डालो, उसको कक्कर भी कहते हैं, उससे बदन भी साफ करते हैं ऐसे। उसको सुआ डालो, गोया हमारे पास ऐसे ही बच्चे हैं, कितने भी सुए डालो ज्ञान के, जैसे नबद कुछ भी सुनेगा नहीं और कुछ भी मानेगा भी नहीं, कुछ भी अपना सुधार नहीं करेंगे, तो उनको नवद कहा जाता है। ऐसे भी होते हैं ना, है ना ऐसे।
तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं बनना है। नहीं, मीठे मीठे बाप तो बच्चों को कहेंगे ना, देखो अपना कल्याण करो, बाप की मत पर चलो। बाप श्रीमत देते हैं ना, तो चलो। जानते हो कि बरोबर बाप की श्रीमत से हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हैं। क्या बनते हैं? पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम बनते हैं ना। किसको कहा जाता है पुरुषोत्तम? नारायण को कहते हैं। बस पुरुष से उत्तम बनते हैं। पुरुष माने आत्मा। तो देखो कोई होते हैं ऐसे बंगी बंगी होते हैं, मेहतर होते हैं, पढ़ लिख लिया, अभी देखो MP MLA ऐसे बन जाते हैं ना। पीछे क्या वो इकट्ठे नहीं रहते होंगे? पार्टियों में नहीं जाते होंगे? तो कितना पुरुषोत्तम बन जाते हैं। यहाँ इस दुनिया में ही पुरुषोत्तम बन जाते हैं ना। ये यहाँ अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ करके, मैनर्स अच्छी तरह धारण कर करके क्या बन जाते हैं। और फिर यहाँ तो बाप तुमको पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। नर से नारायण बना देते हैं। तो बाबा बोलते हैं एरोप्लेन के ऊपर सभी बैठ करके ये जो कहते हैं ना, एरोप्लेन में बैठ करके हम सेमिनार करें, आपस में राय करें। अरे राय तो बाबा बताते रहते हैं, जो राय देते रहते हैं बच्चों को, ये करो, ये करो, ऐसे करो, क्या नहीं कहते हैं? वो बेचारे ने एरोप्लेन में किया तो तकड़ा तकड़ा था, तब किया। उनमें से एक को मिला और वो जग गया। यहाँ आया था कि एरोप्लेन का मेरे पास आ गया, गोद में आके पड़ा और मैं एकदम जग गया। बाबा है ना, तो यहाँ आया, यहाँ आकर के बताया कि मेरे पास एरोप्लेन से पत्र आया। फिर मैं अच्छे से जाग गया। ऐसे नहीं कि कोई नुकसान हो गया। कोई न कोई कोटन में कोई में भी तो कहा ही जाता है ना। तो संदेश तो बच्चों को देना है ना। तो आपस में बैठ करके कौन सा संदेश दें, कैसे एरोप्लेन से गिरावें, जो सबको मालूम पड़े। और रीति तो ऐसी बनावें जो समझे ये बरोबर है। ये लोग तो सच कहते हैं, पैगाम देते हैं
पीछे नहीं सुनेगा तो पछताएगा अगर नहीं मानेगा। तो बाबा तो अभी स्थापन कर रहे हैं ना। लड़ाई के बाद फिर राजाई स्थापन हो जाती है ना। तो ये लड़ाई के बाद ही, इस लड़ाई के बाद ही विश्व में, खास भारत में, विश्व में सुख शांति सभी होते हैं। और फिर शांति धाम तो शांति धाम ही है, जहाँ महात्माएं रहते हैं, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में रहते हैं। हम निराकार आत्माएं हैं ना। तो ऐसे अच्छी तरह से वो पत्रा बनाए कर करके एकदम पास कराए के, वो पत्र बनाए करके जो फिर काम में आते जावे। तुम एरोप्लेन में कोई वक्त में मिल जाएंगे, कोई भी मिले, उनको एरोप्लेन में ही एक पत्थर थमा दो। पता नहीं चार्ज लिया या नहीं लिया, कुछ मालूम नहीं। किसी ने कुछ कहा तो ऐसे मिलेंगे तुम बच्चों को कि हाँ हाँ करेंगे, अच्छा खर्चा होगा, कोई परवाह थोड़े ही है। 500 रुपया लगे, 1000 लगे, तो कितनों को पत्रे मिल जाएंगे। चलते जाओ, सब भाषा में चलते जाओ, जाओ मद्रास तरफ भी जाओ, समझा ना। वहाँ के लिए कन्नड़ी मिलेगी, मद्रास में कन्नड़ी थोड़ी चलती है, वहाँ तो तमिल चलती है। बाबा को याद नहीं आया। जो भाषाएं जहाँ जहाँ चलती हैं, और भाषाएं कोई ढेर थोड़े ही हैं, कितनी हैं। गुजरात में जाओ, फिर गुजरात में काम करो। तो ये तो फिर अभी टाइम चाहिए ना। जबकि गुजरात में भी जावे, फलानी जगह जावे, भारत तो कितना बड़ा है, और कितना तुम बच्चों को, हर एक को जरूर मालूम होना चाहिए। जो फिर ऐसे कोई न कहे बाबा आप आए और हमको तो मालूम ही नहीं पड़ा। ये पत्रे बांटना अच्छी बात है ना। वो सच कहेंगे ना बाबा को। अरे फिर बाबा के पास आकर के कोई कह तो नहीं सकेंगे। बाबा कहेंगे अरे एरोप्लेन से भी हमने पत्रे गिराए, अखबार में भी डाला, फिर भी तुम नहीं जागे, और अभी नहीं जागे तो कल पहले भी नहीं जागे होंगे। तो ऐसे भी तो होता है ना, गाया जाता है कि पैगाम तो बरोबर सबको दिया। एक बच्चा कोई बच गया तो उसने ड्रॉप दिया। ऐसे भी एक शास्त्रों में लिखा हुआ है। फिर भी तो मरे ना अंधियारे, घोर अंधियारे में। तो
जब आग लगी तो वो घोर अंधियारे में पड़े रहे और तब ही जागे जब आग लगी। 9/7/67 की वाणी का 10वां पेज। फिर क्या करें? अब बाप ने तो पत्रे दिखाए, डाले, एरोप्लेन से भी डलवाए, अखबार में भी डलवाया, बाप के ऊपर तो कोई दोष नहीं है। तो है तो सही जो लिखा हुआ है थोड़ा थोड़ा शास्त्रों में, कि डुरापा दिया। बाबा कहते हैं ना, आटे में लून मिसल कुछ न कुछ तो शास्त्रों में है। तो फिर बैठ करके समझाते हैं कि आगे भी क्या हुआ था और अब भी क्या होने का है, और होगा तो वही जो कल पहले हुआ था। बाकी फिर भी तुम्हारा तो फर्ज है ना, तो राय करके ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे पत्र लिखो, और पत्र भी ऐसे फाइन लिखने का है, ऐसे भी कोई निकले जो पत्र अच्छे लिखें। अभी तो कोई को लिखने का ही नहीं रहता है, लिखते हैं तो वो दिल पर चढ़ता नहीं है। जो ये चित्र निकालते हैं ना, चित्र भी कोई छपाते हैं बेचारे, तो बस क्या करते हैं, शिव का लिंग लगाई दिया, ऐसे ही वो करते हैं, और बस ऊपर में लिख दिया है। क्या लिख दिया? शिव बाबा। वार्ता कुछ भी नहीं लिखी। बाबा कहते हैं ऐसा शिव बाबा लिखने से क्या पता पड़ेगा है। लिंग के ऊपर लिंग का चित्र बनाई दिया और उस पर लिख दिया शिव बाबा, तो क्या करना चाहिए है? लिखत लिखनी चाहिए ना क्लियर करके। तो ये त्रिमूर्ति के चित्र से तो सारा पता पड़ता है। नीचे लिखो भाई, अपना यहां देना है अभी, तो हक अपना ले लो बाप से। अब नहीं लेंगे तो फिर कब नहीं लेंगे, क्योंकि विनाश तो सामने खड़ा है ना। तो ऐसे ऐसे लिखेंगे तो कुछ समझ में आवे। प्रदर्शनी भी करते हैं तो चित्रों पर समझाते हैं, फिर कोई बिल्कुल सुनते ही नहीं है, एकदम नहीं सुनते, बिल्कुल ही नहीं। तो भी फिर आपस में बैठ करके राय निकालो। बाप तो राय देंगे ना बच्चों को। ये तो नहीं जा सकते हैं ना, कौन? ब्रह्मा बाबा। और ये जाए तो जैसे शिव बाबा भी वहां जाते हैं। तो शिव बाबा ने तो अभी जाना बंद कर दिया। कब की वाणी है? 67 की। अच्छा, अभी ही नहीं है, अभी जाना बंद नहीं कर दिया। अच्छा,
समझा ना? क्योंकि दुश्मन बहुत खड़े हैं। क्या? इसलिए बाबा कहते हैं क्यों दुश्मन खड़े हैं कि जानते हो तुम्हारे ये क्यों दुश्मन बनते हैं? ये दुनिया तुम्हारी दुश्मन क्यों बनती है? अरे तुम दुनिया की आंखों में धूल डाल करके विश्व की बादशाही ले लेते हो, इसलिए दुनिया तुम्हारी दुश्मन बनकर खड़ी हुई। तो तुम कोई कम थोड़ा ही करते हो, और उनको तो पता भी नहीं पड़ता है कि तुम करते क्या हो और तुम क्या कह रहे हो। जैसे वो गाया जाता है ना बच्चे कि तुम मेरे मुंह में धूल डालने आए हो, ऐसे ऐसे एक दो को डरापा देते हैं। हमको ऐसी चीज देते हो, तुम करते क्या हो? अब देखो है तो ये ना, तुम बच्चे सबको आंखों में वो जो कहते हैं ना सुरमा लगाती है, तुमको पता नहीं क्या है इनकी आंखों में लगाते हैं, कोई भी पता नहीं, और तुम अपना वर्षा ले रहे हो। समझा ना? तो ये कमाल है बच्चे, और बच्चों को मेहनत करनी है अच्छी तरह से। अच्छा, टोली ले आओ। आज टोली मिलती है तो फिर कल बाद ही मिलेगी, और इसी समय मिलेगी, इसी सेकंड में, इसी मिनट में मिलेगी। देखा, ये ज्ञान है बड़ा चोपचीनी। चोपचीनी खुशबूदार होती है ना, तो चोपचीनी से दवाई बहुत बनती है। चोपचीनी मिश्री, इनसे बहुत दवाइयाँ बनती हैं। और चोपचीनी कस्तूरी को भी कहते हैं। हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है ना, देखो सच्ची सच्ची कस्तूरी इस समय में बहुत महंगी है, और वो भी तो बाजारों में झूठी बनती है आजकल। नहीं तो कौन जंगलों में जाके हिरण को मारेगा, उसमें से कस्तूरी निकालेगा। अच्छा, सिकीली पुरुषार्थी बच्चों प्रति, क्योंकि तुम बच्चे जो सिकीले होते हैं, पुरुषार्थ अच्छा करते हैं, तो तुम भारत तो क्या विश्व का कल्याण करते हो। तो तुम कोई कम थोड़े ही हो बच्चे, ऐसे वॉरियर्स हो, रूहानी वॉरियर्स, दुनिया की नजरों में अननोन बट वेरी वेल नोन बनने वाले हो। क्योंकि
भक्ति मार्ग में 2500 वर्ष तुम्हारी पूजा होती है। और शक्तियों की जो पूजा होती है वो इतनी क्यों होती है? बताओ। जवाब कुछ नहीं देती। क्यों इतनी पूजा होती है? सत्ताओं की क्यों नहीं? पवित्रता की पावर शक्तियों में होती है ना, शिव की शक्तियां है ना। इतनी पूजा होती है, पवित्रता की पावर से दुनिया के सारे काम होते हैं। तुमको विश्व की बादशाही मिल जाती है। तो समझा कौन सी शक्ति थी शक्तियों में? है बोला है ना, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। जिन्होंने शक्ति धारण की है तो ये तो इनका चित्र बनाए देते हैं। कौन सा चित्र बनाया जाता है? अरे शक्तियों का कोई चित्र बनाया जाता है? अरे 9 देवियों का अलग अलग बनाते हैं, 9 दुर्गा पूजन में, और झंडा उठाते हैं तो भारत माता की जय करते जाते हैं, भारत माता का भी चित्र बनाते हैं। तो है ना शिव शक्ति भारत माता है। ये तो रही का जगत माता। क्या जगत माता शिव शक्ति क्यों नहीं? जगत की माता। जगत में कितने हैं? सारे ही बेधर्मी, ढेर सारे भरे पड़े हैं विदेशी। तो शक्तियों का चित्र बनाते हैं। और तुम तो गुप्त शक्तियां थी। ये बात थोड़ा ही किसी को मालूम है। तो ऐसे मीठी मीठी सर्विसेबल रूहानी बच्चों के प्रति, सर्विसेबल बच्चों के प्रति क्यों है? कौन सी सर्विस? यज्ञ सेवा ना है। यज्ञ सेवा करने से क्या परिवर्तन होता है? यज्ञ सेवा करते हैं तो तन मन धन समय संपर्क स्वाहा करते हैं। तो जितना स्वाहा करेंगे तो यज्ञ सेवा से क्या निकलेगा है? गीता में भी तो कहा है। क्या कहा है? सेवा करने से मनन चिंतन मंथन बढ़ता है। मन के आत्मा के अंदर बरसात होती है ज्ञान की। यज्ञात भवति पर्जन्यो, ऐसे बोलते हैं ना। बोलते हैं ना, बरसात होती है तो उससे क्या फायदा होगा है? तुमने तो लिख दिया गीता में,
और तुम बच्चों को पता ही नहीं है। पर्जन्यात् अन्न संभव है, हरियाली बढ़ती है। बरसात ज़्यादा होगी तो अनाज ज़्यादा पैदा होगा, खुराक ज़्यादा मिलेगी। क्या खूब ज्ञान की बरसात होती है ना बुद्धि में, तो फिर क्या होता है रिजल्ट है? भगवान के प्रति खूब प्यार पैदा होता है। अपने अंदर भी प्यार होगा और फिर जिसको सुनाएंगे उसके अंदर भी प्यार पैदा होगा। तो वो हो गया आत्मा का भोजन। फिर भोजन से क्या फायदा? दुनिया में ताकत बढ़ती है भोजन खाने में, ताकत बढ़ाएंगे है। यज्ञ को क्या फायदा होगा? बताया अन्नात् भवति भूतानि। देखो दुनिया में शास्त्र लिखे हुए हैं, शास्त्रवादियों ने क्या क्या लिख दिया शास्त्रों में, और बाबा बच्चों को पढ़ाते रहते हैं तो याद ही नहीं रहता। क्या आत्मा का भोजन है प्यार, परमात्मा प्यार, बड़े ते बड़ा प्यार। माला बनाते हैं ना, स्नेह की माला में बंध जाते हैं ना, बहुत नंबर प्यार पैदा होता है। प्यार को आत्मा का क्या कहेंगे? भोजन, अनाज। तो ये रूह की खाने की चीज है। क्या रूह क्या खाती है? प्यार का भोजन खाती है। हर जन्म में खाती है कि जब बाबा आते हैं तभी खाती है? हर जन्म में खाती है। तो ऐसे रूहानी सर्वसेबुल मीठे मीठे बच्चों प्रति बाप व दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। क्या लिखना है? क्या लिखना है? वो आ गया 32 करोड़ वाला चित्र, वो पढ़ो क्या लिखना है और क्या समझाना है। ओम शांति। एरोप्लेन की क्या बात आई थी? पर्ची लगानी। इन एरोप्लेन से हो जाएगा। एरोप्लेन जाते बड़े बड़े आदमी होते हैं, उनको पर्चे दो। नहीं नहीं, ये भी बताया ना। हाँ। उनको पत्र थमा दो बोलाना। पत्र थमा दो, बड़े बड़े आदमी मतलब पर्चे थमा दो। लो पर्ची गिर। एरोप्लेन में जाकर के गिरा थोड़ा ही सकते हैं, तो खिड़कियां बंद होती हैं। देने की बात की, बड़े बड़े आदमी आते हैं ना एरोप्लेन में, तो उनको दो। हेलीकॉप्टर से गिरा सकते हैं। हेलीकॉप्टर से गिरा सकते हैं। ये पर्चे गिरा सकते। हेलीकॉप्टर मतलब हेलीकॉप्टर की बात। बाबा एरोप्लेन भूल गए, वो हेलीकॉप्टर नाम भूल गए होंगे, एरोप्लेन भूल दिए। वो क्या एरोप्लेन की और भी बात बोला, गोद में आकर के पड़ा। हाँ, क्या मतलब है? मैंने किसी को दिया तो उसकी गोद में गिर गया। अच्छा हाँ ठीक है। और वो क्या बताई, भले कितना भी लगे, 500 लगे, 1000 लगे, आने जाने में, क्लास में आने में। हाँ दूर दूर से आते हैं ना जी। हाँ, जितना भी खर्चा हो, खर्चा होने दो। क्लास में आएंगे तो वाइब्रेशन अच्छा मिलेगा, दुनिया की वाइब्रेशन से निकल करके इधर आएंगे। हाँ, उस समय का 500 तो बहुत वैल्यूबल है। हाँ, तो दूर दूर से आते हैं, ऑल इंडिया से आते होंगे। हाँ 67 में। क्या बड़ी बात, सेंटर तो खुल गए थे ना 67 में। हाँ जी।
150 पौने 200 सेंटर उस समय खुले थे। 150 सेंटर, अभी भी 150 सेंटर खुल रहे हैं। नहीं, 67 तक 150 खुल गया था। 150। अच्छा, एडवांस में अभी भी 150 खुल रहे हैं। अभी भी 150 है एडवांस में। ना उस समय जब बाबा छोड़ के चले गए, हाँ उस समय भी 150 थे। हाँ, और अभी वहाँ छोड़ के आ गए, अभी भी 150। एडवांस के सेंटर्स, एडवांस की बात। हाँ, एडवांस की बात। और वो भाषा के बोल रहे थे ना बाबा। मद्रास में कन्नड़ चलता है। बाबा को याद नहीं रहा होगा तो मद्रास में कन्नड़ बोल दिया। बाबा उस टाइम पर कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा तीनों एक ही थाना मद्रासी बोलते थे ना। 67 में कहा था है? 67 में डिवाइड हो गए। नहीं, बहुत पहले ही डिवाइड हो गया। 67 में वो सब कुछ डिवाइड हो चुका था। चलो छोड़, तो बाबा भी तो मुरली चलाते हैं, कोई जरूरी थोड़ी शिव बाबा नहीं चलाई। शिव बाबा की तो एक एक शब्द, एक एक अक्षर एक्यूरेट होता है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। बीच में गम्मा बाबा इंटरव्यू करके बोलते रहते हैं। और आज बाबा वो नौदा के बारे में क्या बताया है? नौदा नहीं बनना है। क्या कश्मीर से नौदा आती है? हाँ। क्या मतलब है उसका? कश्मीर से नौदा सुबह डालते हैं फिर सुबह निकालते हैं। ये उनकी सिंधी भाषा है। सिंधी भाषा में दुनिया भर की बातें शब्द आ जाते हैं। कुछ ऐसा होगा, नौदा नहीं बनना है। मैंने ज्ञान में अच्छे से नहीं चलते होंगे, वो अपने चीज बोल रहे हैं। वैसे हिंदी में तो नौदा उनको कहते हैं जो नया होता है। और आज ये भी पूछा ना, शिव बाप अभी जाना बंद कर दिया। अभी तो जाते नहीं है बाहर। अभी के लिए, वर्तमान समय के लिए लागू होता है ना वो पॉइंट। देखी तो बहुत सी बातें जब मुरली पढ़ते हैं तभी लागू हो जाती है। और ये क्यों बोल दिया तुम लोग विश्व की बादशाही लेते हो, सबके आंखों में धूल झोंक के। कहाँ धूल झोंक रहे? उनकी समझ में नहीं आ रहा तो धूल ही गई ना। अच्छा, अभी सीबीआई वाले बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं। दे अभिमानी तो जा रहा है उनकी आंखों में। उनका यही तो प्रश्न है, आखिरीन आप लोग करते क्या हो? तो प्रश्न है। मैंने इतना ज्ञान इंटरनेट में दिया, उसमें वेबसाइट में दिया हुआ है। अब वो नहीं सुनते हैं तो धूल ही जोड़ पड़ रही ना उनकी आंखों में, ध्यान ही नहीं देते। उन्हें तो पैसे नोट चाहिए, नोटों में बुद्धि लगी हुई है, तो वहाँ ज्ञान कहाँ से मिलेगा? आखिरीन उनका जो भी आ रहे हैं, इस तरह से पूछताछ करने वाले मीडिया हो, चाहे पुलिस हो, सीबीआई हो, आखिरीन आप लोगों का खर्चा कैसे चलता है? खर्चा कैसे चलता है? आप लोग करते क्या हो? करते क्या हो? हाँ, यही मेन प्रश्न है। इसी प्रश्नों में वह मुगालते में पढ़ रहे हैं। हम दुनियावी धंधा नहीं करते, हमें पता है ना स्वर्ग में कोई धंधा नहीं होता। और अभी विनाश होने वाला है, सब धंधों में है नुकसान। छोड़ दो अभी से धंधे, आ जाओ ज्ञान में तुम भी। हाँ, कुछ भी करने धरने की जरूरत नहीं। सत्य कोई धंधा करते हैं, कोई कल कारखाने होते हैं क्या? खेती होती है वहाँ, जानवर पाले जाते हैं क्या? फिर क्या भूख मरते हैं क्या? मरते हैं? प्रकृति सब कुछ मुहैया करा देती है। मन बुद्धि को एकाग्र करोगे तो सब कुछ मिलेगा। अब आत्मा को देह के संबंधों में बिखेरते चले जा रहे हैं। देह के संबंधी दुख देंगे या सुख देंगे? दुख ही देंगे। भगवान आया हुआ है तो भी, बाबा के बच्चे भी, क्या क्या बात बुद्धि में नहीं बैठती है, तब ऐसे करते हैं। और चाहे सीबीआई वाले हो या कोई भी हो, ज्ञान इतना सहज है, श्रद्धा विश्वास नहीं है। दुनियावी स्कूल होते हैं उनमें भी तो कोई नियम कानून होता है ना। ऐसे थोड़े ही कि तुम बस सुन लिया और वो बुद्धि में बैठ जाएगा।
स्कूल में जाके पढ़ना पड़ता है ना। हाँ